पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के वो राजा जिनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कुछ साल पहले जब अनाउंस किया गया कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी उनकी कहानी को पर्दे पर उतारेंगे तो उत्साहित होना लाजमी था। डॉक्टर द्विवेदी इतिहास के जानकार हैं। दूरदर्शन पर 1991 में दिखाई गई टीवी सीरीज चाणक्य उन्होंने ही लिखी, डायरेक्ट की और उसमें लीड रोल निभाया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने यशराज फिल्म्स के लिए पृथ्वीराज लिखी और डायरेक्ट की है। अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से पृथ्वीराज की रिलीज भी अफेक्ट हुई। अब ये फिल्म 3 जून को रिलीज होने जा रही है। आज फिल्म का ट्रेलर आया है, कैसा लग रहा है, कहानी को लेकर क्या पता चल रहा है, ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो कहानी क्या है? पृथ्वीराज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर अक्षय ने कहा कि डॉक्टर द्विवेदी ने उन्हें एक किताब दी थी, पृथ्वीराज रासो। साथ ही कहा था कि इसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी कहता है। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि उनकी कहानी को 2 बड़े चैप्टर्स में बांटा जाएगा। पहला तो उनका संयोगिता से प्रेम। कहा जाता है कि राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद राठौर की बेटी थी। उन्होंने पृथ्वीराज का चित्र देखा था और पृथ्वीराज ने उनका, और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया। लेकिन जयचंद की पृथ्वीराज से कोई नाराजगी थी। उन्होंने बेटी का स्वयंवर आयोजित किया तो दूर दूर से राजकुमार को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं, और ऊपर से उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। संयोगिता ने भी किसी को नहीं चुना और मूर्ति को ही माला पहनाने लगी। तभी पृथ्वीराज वहां आ गए और माला उन्हें पहना दी गई। इससे पहले कि जयचंद कुछ करते, पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर चले गए। दूसरा बड़ा हिस्सा है मोहम्मद गोरी से उनकी जंग। कैसे गोरी से उन्होंने 2 युद्ध लड़े, पहले में जीते और गोरी पर रहम दिखाते हुए उसे जिंदा छोड़ दिया। दूसरे युद्ध में गोरी जीत गया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। लोहे के गर्म सरियों से उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन आंख न होने के बावजूद भी कैद में होते हुए पृथ्वीराज ने उसे मार डाला। ट्रेलर के एंड में भी आपको इस सीन की झलक मिलेगी। ट्रेलर कैसा है? उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। डॉक्टर द्विवेदी की बुलंद आवाज से ट्रेलर खुलता है। मोन्टाज में एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रोडक्शन डिजाइनर और वीएफएक्स दोनों पर खर्चा हुआ है। ये फिल्म चाहे जैसी भी निकले, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लगता है कि वॉर सीक्वेंस इसके हाई पॉइंट्स में होंगे। वॉर सीक्वेंस के अलावा फिल्म के कलर टोन ने भी ध्यान खींचा। फिल्म की कलर पैलेट में पृथ्वीराज को वार्म कलर दिए गए और मोहम्मद गोरी के हिस्से ब्लू जैसे कोल्ड कलर आए। कलर का ये फर्क हीरो और विलेन के कैरेक्टर्स के बारे में बातें कर देता है। इतने प्लस पॉइंट के साथ यहाँ एक बड़ा लेकिन है, वो है खुद फिल्म के नायक। पूरे ट्रेलर में अक्षय कुमार को देखकर लगता है कि वो पृथ्वीराज कम और अक्षय ज्यादा लग रहे हैं। फिल्म के टीजर से भी यही शिकायत थी। ये बड़ी वजह थी कि पृथ्वीराज का ट्रेलर देखने के बाद लगा कि वो फील नहीं आ रही है जैसी एक पीरियड ड्रामा से आनी चाहिए। मानुषी छिल्लर पृथ्वीराज से एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। वो राजकुमारी संयोगिता के रोल में नजर आएंगी। ट्रेलर में लगभग सभी मेजर कैरेक्टर्स को दिखा दिया गया है। जैसे सोनू सूद पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त चंदबरदाई बने हैं। वो चंदबरदाई के ही शब्द थे जिनकी वजह से पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मार पाए थे। संजय दत्त ने काका कन का रोल निभाया है जो पृथ्वीराज चौहान के प्रति बेहद वफादार थे। मानव विज ने कहानी के विलन मोहम्मद गोरी का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में 5-6 ऐसे किरदारों को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिनका ज्यादा जिक्र नहीं होता। ये किरदार कौन होंगे, फिल्म आने पर ही पता चलेगा। पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।